सो हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंजो। कैसे हो आप सभी? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आपके एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं आप लोगों के प्रिपरेशन के साथ हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा सवालों का सिलसिला चलते चलते तीसरे दिन पे पहुंच गया। तो आज का जो टॉपिक है वो लड़कों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होने वाला है। वो क्या है? वो होने वाला है सर्कुलर मोशन। सर, फेवरेट टॉपिक मैंने लड़कों का क्यों कहा? क्योंकि लड़के ही तो लड़कियों के चक्कर काटते रहते हैं ऐसे ऐसे। अभी एग्जाम का टाइम है, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है। मन से, लगन से, पूरी मेहनत से पूरी जी जान दे दो इस एग्जाम के लिए। ठीक है। आप सभी फ्यूचर्स इंजीनियर्स हो, फ्यूचर आईआईटियंस हो, फ्यूचर एनआईटियंस हो, फ्यूचर डॉक्टर्स हो। आप में से ही कोई एम्स पे जाने वाला है एग्जाम के बाद। ठीक है। पूरी जी जान लगा देना। तो इस वीडियो में मैं सर्कुलर मोशन के 5 सवाल लाया हूँ आप लोगों के लिए। शायद आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करते एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक सवाल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, भी कोई मिक्स कॉन्सेप्ट्स है, बहुत तरह तरह के हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। चलो। हाँ, तो हमारा जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। चलो। चलो बेटा, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। पहला सवाल, जल्दी जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करो मेरे साथ। सॉल्व करो रे बाबा, सॉल्व करो। तो मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के? जो नीट दे रहे हैं 600 आ रहे हैं ना मॉक में। और जे मेंस के मॉक में कितना नंबर आ रहा है बेटा? मॉक में अगर बुरा हो जाए और पहले वाला जे मेंस अगर खराब हो जाए, तो इस बार के मतलब मॉक टेस्ट तो जरूर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मॉक टेस्ट देने के बाद वो है आपके स्कोर को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब आपने गलती क्या किया, आपका मतलब आपका कौन सा चैप्टर वीक है, उस चैप्टरों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको तो और भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है? पेपर में आप सिली मिस्टेक मत करके आना प्लीज। ठीक है। क्योंकि एक सिली मिस्टेक से आपका एक नेगेटिव हो जाएगा और आप 5 नंबर गवा दोगे। और 5 नंबर मतलब हजारों हजारों रैंक आप पीछे चले जाओगे। ठीक है। तो ये है हमारा पहला सवाल। मेरा मैजिक पेन किधर गया भाई? मैजिक पेन कहाँ गया? मेरा मैजिक पेन। मैजिक पेन के बारे में लिखूंगा कैसे? ये मैजिक पेन कहाँ गया? मेरा मैजिक पेन। हाँ चलो बेटा, हमारा जो पहला सवाल है वो देख लेते हैं। ठीक है। पहला सवाल है आपके सामने। तो इस सवाल पे जो कहा गया है, इस सवाल में जो कहा गया है वो है अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता रहता है। द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, देन फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। तो इसमें जो हमें फाइंड करना पड़ेगा वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ए टी इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू आर। ये अल्फा जो है वही है एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये जो अल्फा टी है मतलब ए टी है, ये क्या है? जो एटी है वो क्या है? एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एटी का जो फॉर्मूला होता है वो है डीवी अपॉन डी टी। डीवी क्या है? डीवी है चेंज इन वेलोसिटी।
और dt क्या है, मतलब वो जो चेंज हुआ है उन दोनों वेलोसिटी की चेंज के, मतलब वो जो टाइम इंटरवल है वो है dt। ठीक है। तो यहाँ पे हमें dv बाई dt क्या आएगा, dv बाई dt आएगा 6 - 5/2। ये कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है। और ये हमारा जो रेडियस आया, रेडियस दिया है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 80 अल्फा इजिकल टू 80/r। ठीक है। तो ये जो है, मतलब, हाँ, तो 80 क्या आया, 80 आया हाफ। ठीक है। और जो आर आया, आर कितना आया, आर आया 20 सेंटीमीटर। अगर हम इस नीचे को 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो नीचे का क्या आएगा, 1/2/1/5 मीटर। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 5/2, विच इज इक्वल टू 2.5 रैड पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने ये सवाल सही किया है तो आपको मिलता है +4 नंबर। ठीक है। चलिए हमारा अगले सवाल की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलो बेटा, वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करो सवाल को। वीडियो को पॉज करो और सवाल को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर लो और सवाल को सॉल्व कर लो। ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये सवाल मैंने जो डाला है ये है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से, वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है। मतलब वो जो रोड एक ढलान होता है, मतलब जो टर्निंग लेता है तो रोड थोड़ा स्टीप होता है। वो जो कॉन्सेप्ट था, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड्स के कॉन्सेप्ट से मैंने उठाया है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करो, सवाल को पढ़ो, पढ़ने के बाद सवाल को सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व कर लो, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। चलो, हो गया सॉल्व। अब देखो, अब जिन लोगों से नहीं आया ये सवाल, अब वो लोग सवाल बेटा देख कैसे होता है। ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज, अच्छा, कलर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज 500 मीटर। ठीक है। मतलब एक जो रेलवे ट्रैक है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे सपोज रेलवे ट्रैक आ रहा है, दो ट्रैक्स। ठीक है। उसका जो रेडियस है कर्वेचर का वो कितना है, वो है 500 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक्स इज 1 मीटर। मतलब ये जो दो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1 मीटर। और द आउटर लाइन, एंड द आउटर लाइन इज 4 सेंटीमीटर हाई। मतलब अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो पहला लाइन है और ये जो दूसरा लाइन थोड़ा हाइट पे है। ठीक है। ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो गैप है तो वो गैप है 1 मीटर। ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल सा मिल गया है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद क्या गया गया है, हायर देन द इनर, एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन अ ट्रेन बेंड राउंड द कर्व विदाउट exerting lateral pressure on the outer line। मतलब हमें जो मैक्सिमम स्पीड, मतलब इस लाइन से जो ट्रेन आके ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है, कितना मैक्सिमम स्पीड से वो ट्रेन जा सकता है कि जो सेकेंड लाइन है, मतलब ये वाला जो ऊंचे वाला जो लाइन है, तो उस लाइन पे ट्रेन कोई लेटरल प्रेशर नहीं डाले। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से ही मिल जाएगा। हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से करें तो आपको शायद याद होगा कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है v² अपॉन r g। v² अपॉन r g। यहाँ पर v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, और r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो रेडियस दिया हुआ है वही r है। और इस ट्राइंगल से हमें दिखता है कि अगर ये थीटा है, ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा हाइट अपॉन x। हम मान के चले
कि ये है एक्स। ठीक है, तो हाइट क्या है? तो हम अब क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को और इस वाले फॉर्मूला को एक साथ इक्वेट कर देंगे। तो हम इक्वेट करने के बाद क्या आता है, v² अपॉन आर जी इक्वल टू एच अपॉन एक्स आया। ठीक है, तो जो v का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, v इक्वल टू एच आर जी अपॉन एक्स टोटल रूट। अब हमें सब कुछ पता है, ठीक है। हमें हाइट पता है, हाइट कितना है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में कितना होगा, 0.04 मीटर। इंटू रेडियस के कितना दिया है, रेडियस है 500। जी कितना है, जी है 9.8। 9.8 डिवाइडेड बाई एक्स, हमारा एक्स कितना है, एक्स है 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.0 मीटर पर, ये नीचे चला गया, ऊपर आ जाओ, मीटर पर सेकेंड। अगर हम 14.0 मीटर पर सेकेंड्स को कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आएगा, वो आएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये मैं सॉल्व नहीं कर दे रहा हूँ बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कैसे स्पीड को कन्वर्ट करना है, ठीक है, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये सवाल भी डन है और ये कॉन्सेप्ट भी पूरा अब सीख गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, चलो सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो। चलो चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। वाह, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब इस सवाल को पढ़ते हैं। A cylinder drum made of steel of diameter 20 centimeter is rotating about its own array spelling mistake vertical axis. A small body made of steel remains stuck inside the cylinder when the drum rotates with omega. Omega दिया है 20 pi by 3. When the velocity of rotation decreases, the body falls down. What is the coefficient of friction between the body and the surface of the drum? अच्छा, मतलब जो ड्रम का जो सरफेस है, सपोज ये हमारा ड्रम है, ठीक है, ये है हमारा ड्रम, ये है हमारा ड्रम। तो ये ड्रम कैसे घूम रहा है, ओमेगा से। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 20 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज को, थोड़ा इमेजिन करो। सपोज आप आपके रूम में बैठे हो और आपको रूम को, मतलब आपका जो रूम है उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया गया, मतलब ये रूम है, ऐसे ऐसे आपका रूम को घुमा दिया गया, तो आप क्या हो जाओगे, आप सीधे आपके दीवार से सट जाओगे। मतलब ठीक है, आप दीवार से ऐसे स्टिक हो जाओगे, ठीक है, ऐसे स्टिक हो जाओगे, तो आप वहीं पर स्टिक हो जाओगे, आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आप वैसे ही स्टिक हो जाओगे आपका। ठीक है, तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज हमने घुमा दिया और वो जो बॉल है वो यहाँ पर स्टिक हो गया। स्टिक हो गया मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो इधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, एन। इधर की तरफ एक फोर्स है नीचे की तरफ, वो फोर्स क्या है, नीचे की तरफ जो फोर्स है, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ एफ एम जी है। और अ, ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा म्यू इंटू एन। और इस तरफ बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन आर। एम एक्सट्रीमली सॉरी,
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल किसके बराबर आएगा? नॉर्मल आएगा, हाँ, नॉर्मल आएगा, जो नॉर्मल आएगा वो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, आ गया। अब जब हमने नॉर्मल निकाल लिया, तो उसके बाद क्या होगा? ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब ये जो म्यू एन है ऊपर वाला फोर्स, और ये जो नीचे वाला फोर्स मतलब एम जी है, ये दोनों बराबर है। मतलब म्यू एन ऊपर खींच रहा है इसे, और एम जी इसे नीचे खींच रहा है। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स दो कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो वहीं पर बना रहेगा, मतलब वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है। तो अ, हम अगर इसको इक्वेट कर दे तो क्या होगा? तो एन मतलब म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू कितना आएगा? एम जी के बराबर। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं म्यू का वैल्यू। यही तो एम से एम क्या होगा? एम से एम मर गया, और म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? जी बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर जी जी कितना आया? यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो हम जी का वैल्यू कितना लेंगे? जी का वैल्यू लेंगे 980 अपॉन, हाँ, 980 अपॉन 20 पाई बाई 3 का स्क्वायर इंटू आर, सॉरी, अच्छा, स्क्वायर, इरेजर कहाँ गया यार? इधर नहीं आएगा, आर का वैल्यू भी पुट हो जाएगा। आर कितना है? आर कितना है? आर है 10। यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो डायमीटर को हम हाफ करने के बाद रेडियस आएगा, तो आएगा 10। तो आप इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर यही आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.2234। ठीक है। वाह, ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो आपको मिलते हैं +4 नंबर। अगर आपने सवाल को सॉल्व कर दिया तो आपको 4 नंबर। अगर सॉल्व सॉल्व नहीं किया, अगर ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो और एक बार आप रिपीट करके देख लो। ठीक है। तो चलो, अगले सवाल की तरफ हम फिर से बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल है, ये पेंडुलम का सवाल है। चलो, आपको यहीं से पता लग रहा होगा कि ये पेंडुलम का शायद सवाल होगा। चलो, मैंने आपको ये दे दिया विजुलाइज विजुलाइज, ताकि आप इसको विजुलाइज कर पाओ। चलो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो, सॉल्व करो। सॉल्व कर लो रे बेटा, सॉल्व करो। प्रैक्टिस करो। अगर सवाल नहीं बन रहे तो थ्योरी को एक बार पढ़ने के बाद फिर से सवाल प्रैक्टिस करो। पुराने जो सवाल सॉल्व किए थे वो सवाल को रिवाइज करो। ठीक है। अभी वक्त है नया कुछ नहीं पढ़ना, जो कुछ आपने पहले सीखा है उसको ही रिवाइज करते चले जाना। ठीक है। मेरे बात सुनो, कुछ नया नया नहीं पढ़ना है। अभी एग्जाम को मतलब बहुत टाइम नहीं रह गया है। आपका जो भी प्रिपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, और उसको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करो। हुआ? हुआ बेटा, हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चलो, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलो, ये एंगल जो है, सपोज कर लो कि ये एंगल है थीटा। ठीक है। और ये जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, वो कितना है? वो है एल। अब सपोज करो, मतलब इसका जो मास है, वो पेंडुलम का बॉब का मास है कितना? यहाँ पर दिया हुआ है कितना? मास ऑफ एम। तो अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग अ बॉब ऑफ मास m टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, मतलब ये जो लेंथ है वो लेंथ l है, is fixed
टू इट्स अपर एंड, मतलब ये जो अपर एंड है वो उसके साथ फिक्स्ड मतलब बंधा हुआ है। द बॉब ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है। ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल। इट इज फाउंड दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इज v, मतलब when the string makes an angle theta with the vertical, मतलब इस vertical के साथ जब ये थीटा एंगल करता है तब इसका जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, v। तब इसका वेलोसिटी v होता है। अब हम इसका मतलब ये जो बॉब है इसमें जो फोर्सेस है वो नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा बेटा, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा ऑफ कोर्स mg। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होगा ये थीटा है, ये थीटा है, इसका मतलब ये भी थीटा है। तो थीटा की तरफ मैंने सिखाया है कि थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है बेटा, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा। और इसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा। अब हम यहाँ पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो इसको काट दिया जाए, ठीक है, काट देने के बाद अगर आप काट दोगे इसको तो ये किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो इस साइड चला जाएगा। इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v² अपॉन एल। इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है, हाँ वही होता है ना, इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन हो कितना v², मतलब v² अपॉन एल। तो और इस रस्सी में जो टेंशन है वो सपोज कर लो टी टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा टी इस तरफ खींच रहा है और एम जी कॉस थीटा इस तरफ खींच रहा है, और टी ज्यादा है इसलिए टी इसको इस तरफ नहीं आने दे रहा है। तो हम न्यूटन्स को सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है v² अपॉन एल। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू v² अपॉन एल। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। तो इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि टेंशन क्या मिलेगा, टेंशन इक्वल टू मिलेगा एम v² अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा। तो अगर हम m को कॉमन ले ले तो क्या आएगा, v² अपॉन एल प्लस जी कॉस थीटा। हमारा आंसर निकल गया, टेंशन का वैल्यू। तो कितने लोगों ने ये वैल्यू निकाला है, अगर आपने ये वैल्यू निकाल निकाल लिया है तो आपको मिलते हैं +4 नंबर। ठीक है, आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आपने ये चारों सवाल सॉल्व कर लिए, इन चारों में से अगर तीन भी सॉल्व कर लिया हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक थम्स अप मेरी तरफ से, और नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा आखिरी सवाल। ठीक है, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट से लिया है। मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये सवाल बस दो मतलब 15 से 20 सेकंड लगेगा आपको, शायद कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आए, कैलकुलेशन की वजह से आपको शायद 30 सेकंड लग जाए। मगर आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल ऐसे 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 सॉल्व हो जाएगा। जेई मेंस और नीट के लिए मैंने आपको कहा है, पिछले क्लास में भी कहा है, अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो पिछले क्लास को भी देख लो। पिछले दो क्लासेस में मैंने जो लिया है वो है वर्क पावर एनर्जी और मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर्स थे, मतलब फिक्शन एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये दो वीडियोस को भी आप देख लो, इन पांच पांच सवालों को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और आपका जेई मेंस के लिए और नीट के लिए हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक शॉर्टकट याद होना चाहिए। मतलब आपके अगर आपको कोई पूछे तो ऐसे देख कर आप आंसर बता दो, ऐसा ऐसा याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो इस सवाल को। सो क्या है, अ बॉडी वेट्स 98 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल। मतलब नॉर्थ पोल में एक स्प्रिंग बैलेंस है और उसमें एक बॉडी का वेट कितना आया है, 98 न्यूटन। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेट, अच्छा, recorded on the same scale if it shifted to the equator। मतलब अगर ये
ऐसे 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 इक्वेटर में हम लाए तो इसका वेट कितना आएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बताओ जल्दी से बताओ। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। मतलब 98 इक्वल टू mg, और g कितना है, g है 9.8, यहाँ पर दिया हुआ है। g को 10 मत ले लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g है 9.8। ठीक है, तो यहाँ से हम m का वैल्यू कितना आ गया, 98/9.8 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 kg। अब हमारा जो फॉर्मूला है, शायद से आपको फॉर्मूला याद होगा कि एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, हमारा फॉर्मूला था ये। मतलब वेट निकालने का फॉर्मूला, मतलब नया वेट निकालने का फॉर्मूला। तो सब कुछ तो, बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है, मतलब आर्ट का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है, और हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड होता है। तो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज 2 पाई रेड अपॉन जो टाइम है, वो टाइम वो आ जाएगा। तो टाइम कितना है, 24 इंटू 60 तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू याद भी रख सकते हो आप, ये वैल्यू 7.27 इंटू, ये वैल्यू 7.27 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻�5 रेड पर सेकेंड आएगा। ये वैल्यू मैंने भी याद नहीं रखा है, मतलब मेरा जो बुक है उस बुक से ही देखकर आपको बताया हूँ, मतलब क्या वैल्यू आता है। मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, मुझे याद नहीं था ये वैल्यू। ठीक है, मतलब ऐसे तो याद है, मतलब फॉर्मूला तो याद है मगर वैल्यू याद नहीं था, मतलब कैलकुलेशन से क्या आएगा तो कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। ठीक है, अच्छा, तो हमारा वैल्यू ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, चले एम जी डैश इक्वल टू आया 98 माइनस एम कितना था, एम था 10 इंटू 7.27 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर इंटू 6400 किलोमीटर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 97.66 न्यूटन। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में इसको एक बार देख लेना। ठीक है, जेईई में तो नीट में इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो नहीं आता। जो भी कैलकुलेशन आएगा, आपके पास एक वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आएगा, मतलब ये आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप बस ये याद रखना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5 सवाल कर लिए तो बहुत ही बढ़िया, आपका प्रिपरेशन एकदम धांसू चल रहा है, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा रैंक लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। चलो, एक थैंक यू के साथ मिलते हैं अगले सवालों के सीरीज में। ठीक है, तो ये जो सिंजो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है साइंटिफिक इनोवेशंस नर्चरिंग एंड जेनिथ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वेबसाइट है sinzo.co.in, इस वेबसाइट पे मैं कुछ फ्री नोट्स आपके लिए, मतलब इस वेबसाइट पे जो भी होगा वो सारा कुछ फ्री का मटेरियल ही अवेलेबल होगा, आप एक बार चेक कर लेना इस वेबसाइट को भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मस्ती भी करते रहिए, और मस्ती करते करते अपना काम भी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।